झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे अधिक उथल-पुथल किसी पार्टी में दिख रही है तो वह पार्टी है आजसू। कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। आजसू के ही केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने आजसू से इस्तीफ़ा दे दिया है। सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है और कहा है कि व्यक्तिगत और निजी कारणों से ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ एस अली हैं। एस अली जी, क्या आखिर व्यक्तिगत कारण हो गया कि आपको आजसू पार्टी छोड़नी पड़ रही है? नहीं, वो सामाजिक और पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ भी इस बीच में काफ़ी बढ़ गई है। और इसके अलावा जो हम लोगों का अपना सामाजिक संगठन था, उसमें भी काम नहीं हो पा रहा था। तो और हम लोग राजनीतिक दल में कई एजेंडों के साथ शामिल हुए थे। और जब हम राजनीतिक दल में शामिल हुए थे तो वो दल विपक्षी दल था और कई स्टेट के इश्यूज़ थे। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि भाई वो उन इश्यूज़ पर वो उस दल के माध्यम से काम कर पाएंगे, तो वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। और इधर जो अपना जो निजी जो काम था उसमें भी समय का अभाव था। इसलिए हमने उस पद और तमाम दायित्व से इस्तीफ़ा दिया ताकि झारखंड के सवालों को हम लोग खड़ा कर पाए। लेकिन आजसू तो अभी भी विपक्ष में है। आप तो वहाँ से भी खड़ा कर सकते थे सवाल, जो अभी चाह रहे हैं कि अलग होकर खड़ा करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी संभव था, लेकिन जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और झारखंड का एक माहौल रहा है कि जो झारखंड के इश्यूज़ हैं या जो यहाँ का जो रीजनल मामले हैं उस पर जो है सामाजिक मूवमेंट ही होते रहा है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी शुरुआती दौर में देखिएगा तो एक सामाजिक संगठन के तौर पर ही काम किया। आजसू भी जो है एक सामाजिक संगठन के तौर पर काम किया। वो बाद में जरूर जो है राजनीतिक दल पर स्थापित हुआ। अभी एक आपके सामने जेकेएलएम भी है, वो भी जेबी की एसएस सामाजिक संगठन के रूप में ही यहाँ के इश्यूज़ को खड़ा किया और अब पार्टी बन गया। तो हम लोगों को भी ये लग रहा है कि जो हमारे सामाजिक इश्यूज़ हैं और जो सामाजिक संगठन, और जनता भी यही चाहता है कि आप सामाजिक संगठन और सामाजिक अगुवा के रूप में जो है सामाजिक मूवमेंट और सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग को लगा कि भाई सामाजिक तौर पर, स्वतंत्र तौर पर इस पर काम किया जाए। लेकिन चुनाव के बाद जो आजसू की स्थिति है और उसको लेकर जो विश्लेषण हो रहा है, तो क्या आप उसकी वजह से, चूंकि स्थिति ठीक नहीं है इसलिए साइड हो जा रहे हैं? नहीं, जब हम लोग शामिल हुए थे तो अब आजसू कोई सत्ताधारी दल तो था नहीं, या हमारे जो नेता सुदेश कुमार महतो जी कोई बहुत बड़े पद पर तो थे नहीं, एक विधायक थे। तो हम लोग कोई लाभ या लालच के लिए नहीं गए थे। हम लोगों को लगा था कि भाई विपक्षी दल में शामिल होंगे, चूँकि सत्ताधारी दल के हम लोग समर्थक रहे हैं। वो शुरुआती दौर से आप देखिएगा 2007 से लेकर 2023 के आखिरी तक, 24 बोल लीजिए, हम लोगों ने इनको समर्थन ही दिया। और यही उम्मीद था कि भाई जो झारखंड के सवाल है, स्थानीय नीति के सवाल है, नियोजन नीति का विस्थापन एक गंभीर मसला है, पलायन का मसला है, शैक्षणिक सुधार आज भी इस राज्य में नहीं हो पाया। आज भी बड़ी आबादी उच्च शिक्षा के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए या तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर है। तो ये एक बड़ा मसला है। आप किसी ज़माने में देखिएगा कि यहाँ अभी भी बीआईटी है, सिंदरी है, बीएयू है, तो यहाँ पर दूसरे प्रदेश के लोग पढ़ने आते थे, आप देखते होंगे रांची में। लेकिन अब वो तो आ नहीं रहे हैं, यहाँ के छात्र बाहर जा रहे हैं। तो एक गंभीर सवाल है। विस्थापन का मसला अब तक सॉल्व नहीं हुआ। उस समय जो है कल कारखानों के नाम पर, कोयला के नाम पर, खनिज के नाम पर या आवास बोर्ड के नाम पर जो जमीनों का अधिग्रहण किया गया, आज भी रही है जो है वो मुआवजा और पुनर्वास के लेकर संघर्ष करते रहते हैं। तो हम लोग को लग रहा था कि भाई ये सरकार जो है, हमारी महागठबंधन की सरकार, वो इन मुद्दों पर काम करेगी, क्योंकि झारखंड की सरकार है, झारखंड आंदोलन का उपजा हुआ पार्टी और सत्ता है। लेकिन वो काम नहीं हुआ, निराशा हुआ। उसके अलावा अल्पसंख्यकों के भी कई मसले, कई घटनाएं, परिघटनाएं 2022-23 के बीच में हुई, तो हम लोग को न्याय भी नहीं मिला। तो इन सवालों को लेकर हम लोग आजसू पार्टी में गए थे और उम्मीद था कि वहाँ से इन सवालों को खड़ा करेंगे, लेकिन सवाल खड़ा नहीं कर पाए। और ये जो चुनाव जो हुआ, उस चुनाव के दौरान भी आप देखे होंगे कि जिस पार्टी से अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, उसके जो नेता थे, जो माननीय मुख्यमंत्री, वो बीजेपी, हाँ, बीजेपी जो वो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ आकर किस प्रकार का वो टारगेट किया एक समुदाय को, एक क्षेत्र को, कि हुसैनाबाद का नाम हम बदल देंगे पहली कैबिनेट में, यहाँ पर जो मुस्लिम है वो बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो इस सवाल पर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा था, हम लोगों के मन में भी था। हमने अपने स्तर से पार्टी प्लेटफॉर्म में भी इस बात को रखा था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ा। तो लोगों का कहना है कि भाई आपको जब संघर्ष ही करना है, और हम लोगों को भी लग रहा था कि जब संघर्ष ही करना है तो अपना जो सामाजिक संगठन है उसके बैनर तले ही करें और राज्य के मसलों को सॉल्व कराएं। आप कहना चाह रहे हैं कि आजसू झारखंडी अस्मिता, माटी और पार्टी की बात करती है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है, आप भी खुलकर नहीं कर पाए। तो ऐसा लिए अब आगे क्या आप जयराम महतो की तरफ देख रहे हैं? उनकी पार्टी जो इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है,
उनके साथ जाएंगे आगे? देखिए, आजसू पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। उसके जो अध्यक्ष है सुदेश कुमार महतो जी अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा के आदमी हैं, लेकिन जो पार्टी के अंदर में जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं बन पाया है, और वो बनना जरूरी है चूँकि झारखंड हित की बात है। दूसरा ये है कि वो JKLM के जो अध्यक्ष हैं माननीय विधायक जयराम महतो जी, वो भी हम लोगों के उन सवालों को लेकर ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये बोले कि भाई वो 2020 जो मैच होता है वो उसको खेल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने वो अपने स्तर से जो खेला है टेस्ट फॉर्मेट में जो खेला था उसको अभी वो बढ़ाए हैं। तो हम लोग उनका नैतिक समर्थन भी करते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये जयराम महतो का सवाल नहीं है, झारखंड का सवाल है। और इन सवालों पर सभी राजनीतिक दलों को भी एकजुट होकर मसले को हल करना चाहिए। 24 साल हो गया, 24 साल में आप नियोजन नीति नहीं बना पाए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संविधान का अनुच्छेद 16(3) में साफ लिखा हुआ कि राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य हित में यहाँ के लोगों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी दे सकते हैं। तो आप 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का नौकरी भी इस राज्य के लोगों को देने रहे। दूसरी तरफ अभी खबर आ रहा है कि भाई जो पद पहले 4.25 लाख हुआ करता तो उसको घटा के आधा कर दिया गया। तो ये सवाल है, इस सवाल पर अगर हम किसी राजनीतिक दल पर लड़ते हैं तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, विपक्षी बोलेगा। तो हमको लगता है कि भाई हमको जब लड़ना ही है तो अपने सामाजिक संगठन के बैनर तले, आदिवासी मूलवासी महासभा है, झारखंड छात्र संघ है या आमिया संगठन, इसके बैनर तले हम लोग लड़ेंगे और जो झारखंडी जनता उनके मसलों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। किसी के संपर्क में नहीं है, जयराम महतो के संपर्क में नहीं है? नहीं, संपर्क में अभी हम लोग वर्तमान में किसी से नहीं है। इसे चुनाव के दौरान हम लोगों को कई ऑफर मिला था, लेकिन उन ऑफरों को हम लोग नज़रअंदाज किए थे कि भाई चूँकि वो झारखंडी अस्मिता के सवाल के साथ साथ अपना भी अस्तित्व का सवाल है। अभी हम कहीं चले जाएं तो फिर वो सही नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। तो बिल्कुल ये एस अली जो आजसू में थे लंबे समय तक और आजसू से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इनका खुद का जो सामाजिक संगठन है उसके जरिए काम करेंगे, खास करके झारखंडी मुद्दे को लेकर। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in